अभावों की जिंदगी जीने वालों के पास भाव नहीं होते। दुर्योधन ने जब बार बार कहा खा लो, जीवन भर दूध और माखन दूसरे का खट्टे छाछ चुरा चुरा के खाए हो, हमारे यहां खा लो 56 भोग, तो इतना मूर्ख है महाराज बताओ। दुर्योधन अक्सर मूर्ख ही होते, समझते हैं कि स्मार्ट हैं पर होते बड़े बोतलानंद हैं। बताओ, श्री कृष्ण सोने की नगरी की राजा है और ये ईंट पत्थर हस्तिनापुर का राजा, और ये कह रहा है तुम राजाओं का भोजन क्या जानोगे, एक बार जा द्वारिका तब तुझे पता चलेगा। पर ये अहंकारी लोग अपने सिवा किसी को देखते ही नहीं। श्री कृष्ण का बालपन, श्री कृष्ण का वो माखन चुराना उसको याद है, पर श्री कृष्ण आज के समय में द्वारिकाधीश हैं, सोने की नगरी के राजा हैं। इस अहंकारी के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दिखता ही नहीं, इसलिए कहता है खा लो, ऐसा भोज न मिला होगा, ऐसी सैया न मिली होगी, ऐसा राज परिवार का तुमको योग्य आतिथ्य न मिला होगा। अब भगवान महाराज वैसे ही, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां दो ही अवस्था में खाता है, या अभाव हो या प्रभाव हो। अभाव हो तो कहीं से मांग के खा लेंगे, वो नहीं देखता कि मेरी बेइज्जती होगी क्या होगी। भिखारी को भूख लगती है, तुम गाली दो, मुस्टंडा बोलो, डंडा मारो, पर 2 रोटी लेके चला जाएगा, खाई लेगा, उसकी जरूरत है, अभाव है। इस दुनिया में जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, कोई खुश होके थोड़ा ही कर रहा है। बॉस ने जो रगड़ करके जो गालियां दी हैं, अगर एक बार उसको मौका मिले तो बॉस को कूट दे। क्या सोचते हो, बड़े आनंद के साथ लोग नौकरी करते हैं। इस दुनिया में नौकरी भी कहीं आनंद से होती है, नौकर भी कोई आनंद से बनता है। हर आदमी दुनिया में मालिक बनना चाहता है, नौकर कौन बनना चाहता है बताओ। तो क्या सोचते हो, नौकरियों में बड़ा आनंद ले रहे हैं लोग? अरे मजबूरी है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, दाल रोटी की बात है, और वो दाल रोटी का किस्सा तो मैंने तुमको कल सुनाई दिया। लाओ चक्की, 2 किलो पीसो और दाल रोटी खाओ, मौज करो। पर कैसे काम चलेगा जब तक घूम घूम के कह न सके जॉब में है। जॉब अंग्रेजी वर्ड है, तुम्हारा जॉब मैंने क्या है पता नहीं। जॉब, हम जॉब कर रहे हैं, जॉब। अरे सीधा बोलो, हम नौकर हैं, उनके यहां नौकरी बजा रहे हैं। माई बाप हमारे वही हैं, गड़बड़ करेंगे तो लतिया के निकाल देंगे हमको। बोलते नहीं, ठेस लग रही है, छाती में ठोकर लग गई। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। मतलब तुम गलत धारणाओं को समाज में फैलाए रखोगे और धर्मपीठ उसको दूर भी न करे। वाह! दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता से अगर नौकरी कर रहा हो, मेरे सामने ले आओ। झूठ बोल देगा, लाई डिटेक्टर में बिठवा करके जांच करवाऊंगा फिर। अब जबरदस्ती कोई बोल दे तो हम क्या करें? नौकर कौन बनना चाहता? हर अस्तित्व स्वयं को मालिक समझती है, और दुनिया में लड़ाई भी इसी चीज का तो है। पति दूसरे जगह नौकरी करता है, पर घर में आता है, तुम लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाऊं, लेकिन यहां भी मेरी कोई पूछ नहीं है। घर में मालिक बनने की इच्छा उसकी है। पत्नी क्या कहती है? तुम्हारे ही बाल बच्चों को पोसते पोसते मर जाऊं मैं, मेरा यही काम है, कहीं पर भी तो हमको मालकिन जैसा रहने का अवसर मिले। उसकी भी हालत है मालकिन बनने की। बच्चे बड़ा हो जाने दो फिर बताऊंगा, बात बात पे मारते रहते हैं, बात समझते नहीं ओल्ड लोग। वो बड़ा होने का इंतजार कर रहा है, पत्नी कुछ और इंतजार कर रही है, पति कुछ और इंतजार कर रहा है, सब मालिक होने का इंतजार कर रहे हैं। और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं वो मालिक होने को लेकर के ही है। ये तो बेकार ही बोलते हो कि नौकरी के लिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो मालिक होने के लिए हो रही है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। चूंकि उसको समझ में आता है कि ये नौकरी करने के बाद कुछ जगहों पर तो हम मालिक हो ही जाएंगे, फ्रिज तो खरीद ही लेंगे, टीवी तो खरीद ही लेंगे, पड़ोसी पर तो दबदबा बना ही देंगे, मोहल्ले में तो कम से कम दादा बनी जाएंगे। हर जगह केवल और केवल लड़ाई मालिक होने की है।